ये सेनेट का इलेक्शन इसलिए ज़रूरी, इसके मुतालिक अपनी कौम को बात करना और समझाना, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे मुल्क के मसले मसाइल हैं, वो जिस तरह का ये इलेक्शन हुआ है, वो अगर आप समझ जाएं तो वो सारे मुल्क के मसले मसाइल इधर से आपको समझ आती है, जिस तरह का ये इलेक्शन हुआ है। सबसे पहले हम कुछ 6 साल पहले तहरीक इंसाफ ने सेनेट में हिस्सा लिया, जब पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट थी, तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि सेनेट के इलेक्शन में तो पैसा चलता है, और अभी से नहीं, ये 30-40 साल से सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। जो सेनेटर बनता है, जो बनना चाहता है, वो पैसा इस्तेमाल करता है, और वो खरीदता किसको है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। तो मुझे बड़ी हैरत हुई जब मुझे पता चला, और तब से मैंने कैंपेन शुरू की कि ये क्या मजाक हो रहा है हमारी जमहूरियत के साथ, कि कैसी जमहूरियत है जिसके अंदर मुल्क की लीडरशिप, ये याद रखें, सेनेट के अंदर मुल्क की लीडरशिप आती है, और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनमें से मुल्क की लीडरशिप आती है, इनमें से वजीर बनते हैं, इनमें से वजीर आजम बनते हैं, इनमें से वजीर आला बनते हैं। तो मुझे तब से हैरत हुई कि जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं, एक सेनेटर रिश्वत दे के सेनेटर बन रहा है, और दूसरी तरफ वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो अपना ज़मीर बेच रहे हैं, पैसे लेके वोट कर रहे हैं, ये कौन सी जमहूरियत है? तो तब से मैंने कैंपेन शुरू की, और मैंने तब से कहा कि इसकी ओपन बैलेट होनी चाहिए। हमारा जब दूसरा सेनेट का इलेक्शन हुआ 2018 में, हमें पता चला हमारे तकरीबन 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिक गए थे। उन्होंने पैसे लेके अपनी वोट बेची, हमने 20 मेंबर्स को निकाला। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये दोनों मेन पार्टीज, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया कि ओपन बैलेट होना चाहिए, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। और फिर बाद में मीट की स्टेटमेंट्स आई, इनके पीएमएल के पार्टी लीडर ने भी स्टेटमेंट दी, उसकी भी आई, इनके सीनियर, इनके जो ऑफिस बेयर्स हैं, उनकी स्टेटमेंट्स आई। तो जब ये सेनेट इलेक्शन बैलेट होना चाहिए, हमने फिर जब देखा कि नहीं हो रहा, तो बाकी पार्टीज जो कि कह बैठी थी कि ओपन बैलेट होना चाहिए, जब उन्होंने हमारी हिमायत नहीं की, तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस हुआ। उस केस के अंदर जजेस साहिबान ने बार बार पूछा कि पैसा चलता है, और उसके दौरान एक वीडियो निकलाई जो 2018 में सेनेट इलेक्शन में एमपीज पैसे ले रहे थे, वो वीडियो भी निकलाई, यानी किसी को कोई शक नहीं था। फिर जब ये अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इसकी बातचीत चल रही थी, तो इलेक्शन कमीशन ने ओपन बैलेट के खिलाफ गई, और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा कि आपकी जिम्मेदारी है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने की। और वो सारी पार्टीज, पीडीएम की पार्टी सब इकट्ठी हो गई, सब ने इकट्ठे होकर कहा कि नहीं जी, सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए, जबकि माजी में ये खुद कहते रहे कि ओपन बैलेट होनी चाहिए। अब मैं आप सब से ये सवाल पूछता हूं कि आपका क्या ख्याल है कि क्या वजह थी कि यही पार्टीज पहले चाहती थी कि सीक्रेट ओपन बैलेट होनी चाहिए, अब क्यों ये सारों ने जोर लगाया कि सीक्रेट बैलेट होनी चाहिए? ये जमहूरियत के खिलाफ है, ये आइन के खिलाफ है। तो पहले ये आइन के खिलाफ नहीं थी जब इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया था। इन्होंने सेनेट के अंदर ये बिल एक निकाला हुआ था, ये एक फोरम के अंदर इन्होंने तब भी कहा हुआ था कि ओपन बैलेट होनी चाहिए। तो मैं आज अपनी कौम के सामने ये रखता हूं कि क्या हुआ, ये आपने समझना है। हुआ ये कि ये जब से हमारी हुकूमत आई है, सबसे इनको जितने भी ये पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर करप्ट लोग थे और इनके लीडर्स, इन सबको खौफ हो गया
कि क्योंकि ये इमरान खान ने अपनी पूरी करप्शन के ऊपर कैंपेन की हुई है, अब ये कहीं हमारे करप्शन के केसेस के ऊपर आगे ना बढ़े। और ये मैं आपको याद करा दूं कि करप्शन के केसेस इनके पुराने हैं, ये करप्शन हमने नहीं केसेस बनाए, ये इनके दौर के केसेस बने हुए हैं। हमारे दौर में तो सिर्फ कोई 5% भी केसेस नहीं होंगे, सारे पुराने थे। तो ये तब से सब इकट्ठे हो गए। और मैंने पहले दिन भी जब मैं गवर्नमेंट में आया, मैंने पहले दिन कहा अपने पहले खिताब में कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब जमहूरियत के नाम पे शोर मचाएंगे। APDM, डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये जमहूरियत के नाम पे सब सारे एक ही इनका इंटरेस्ट होगा कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर डालो कि मैं हाथ खड़े करके कहूँ, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने किया था, इनको NRO दे दूँ, इनके करप्शन के केसेस खत्म कर दूँ। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले कोशिश की ब्लैकमेल करने से पहले दिन से कि जी इलेक्शन खराब है, फिर उन्होंने उसके ऊपर कोरोना के ऊपर पूरी कोशिश की। फिर जब फैटफ का बिल आई, जरा आपने समझना है फैटफ का बिल क्या था। फैटफ का बिल ये था कि इनके दौर में हमें एक इंटरनेशनल जो एक इदारा है फैटफ, उसके अंदर हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। ग्रे लिस्ट का मतलब ये है कि अगर आप जो वो फैटफ कहती है अगर वो आप नहीं करते तो वो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ब्लैक लिस्ट का क्या मतलब है, मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। सैंक्शंस का क्या मतलब है, आपको सिर्फ मैं आसान ज़बान में समझा दूं। उसका मतलब ये है कि जो वो सैंक्शंस लगेगी, हमारा रुपया गिरना शुरू होगा। और हमारा रुपया कितना गिरता है ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन जब रुपया गिरता है आप समझ जाएं कि उस वक्त महंगाई बढ़ जाती है। क्योंकि सारी चीज़ जब रुपया गिरता है, जो चीज़ आप बाहर से मंगाते हैं महंगी हो जाती है, जिसके अंदर तेल है, बिजली है, क्योंकि बिजली भी तेल के ऊपर आधी बनती है, फिर डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फिर दालें हैं वो 70% बाहर से, फिर घी बाहर से आता है, फिर गंदम भी हमें बाहर से मंगवानी पड़ी। तो जो भी चीज़ बाहर से आती है, ट्रांसपोर्ट, तेल, सब महंगी हो जाती है। तो अगर फैटफ की ब्लैक लिस्ट में आते हैं तो यहाँ लोगों को या तो गुर्बत फैलनी है। तो हम फैटफ के लिए जो कानून निकालना चाहते थे, जो फैटफ ने हमें कहा कानून निकालना था फैटफ का, इन सब ने मिलके एक हमारे पास एक NRO का एक दे दिया जी कि जी ये नैब के ये चेंजेस करें, मतलब कि नैब को खत्म कर दें, तब हम फैटफ का बिल साइन करेंगे। फैटफ मुल्क के लिए नैब का उससे क्या ताल्लुक है, सिर्फ और सिर्फ कहने की कोशिश, इनका 1 पॉइंट एजेंडा कि किसी तरह मुझे प्रेशर कर दे कि मैं किसी तरह ब्लैकमेल करें कि इनको NRO दे दूं। अब आप समझे कि इन्होंने ये क्यों किया। क्यों ये जो पहले कह रहे थे, सब कह रहे थे कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है और ओपन बैलेट होनी चाहिए, और अब क्यों सब इकट्ठे हो गए सुप्रीम कोर्ट में जाके, सब ने इकट्ठे जोर जोर से कहा कि नहीं जी हमें सीक्रेट बैलेट चाहिए, खुफिया बैलेट चाहिए। उसकी वजह ये थी, इन्होंने ये प्लान किया कि ये जो हमारा इलेक्शन था हफीज शेख का और यूसुफ रजा गिलानी का, इसमें इन्होंने पूरा पैसा चलाना था। पूरी कोशिश करनी थी कि हमारे मेंबर्स तोड़ें, उनको पैसे दे के अपने साथ मिलाएं, और किसी तरह वो इलेक्शन जब वो हफीज शेख ने हारना था तो उससे क्या सामने आना था कि जी इमरान खान की पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी खत्म हो गई। और मेजॉरिटी खत्म, हालांकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन जब ये एक दफा आ जाए कि जी इमरान खान के मेंबर उधर जा सकते हैं और इनके मेंबर ज्यादा हो गए हैं, यानी हमारे मेंबर्स इनके साथ चले गए, इसका मतलब कि अगला स्टेप ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। तो असल मकसद ये था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तलवार मेरे ऊपर लटकाएं, मुझे ब्लैकमेल करें कि मैं किसी तरह इनको NRO दे दूं। अब मैं बताता हूं कि आगे मैंने क्या कदम लिए, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा अपनी कौम को, क्योंकि ये ज़रूरी है, आप में से कई नौजवान भाई नौजवान आबादी, उनको पता नहीं है कि मेरी ये अब 25 साल हो गए हैं, ये स्ट्रगल है क्या, ये क्यों थी। देखिए, इमरान खान वो वाहिद पॉलिटिशियन है जिसके पास सब कुछ था पॉलिटिक्स में आने से पहले।
वो आदमी हूँ जिसको शायद मुल्क में सबसे ज़्यादा शोहरत थी। जितना पैसे थे मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत थे। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी जब मैं पॉलिटिक्स में आया। मैं आया क्यों पॉलिटिक्स में? हम वो हैं जनरेशन जो पहली, मेरे वालिद, मेरी वालदा एक ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। मैं पहला पाकिस्तानी जनरेशन था जो आज़ाद मुल्क में पैदा हुआ था और हमें अपने मुल्क पे बड़ा फ़ख्र था। जैसे हमारा मुल्क उठता जा रहा था। आज से 50 साल पहले, 55 साल पहले पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी दुनिया में, हमें फ़ख्र होता था। पाकिस्तान का दुनिया के अंदर एक रुतबा था। हमारा जब यहाँ से प्रेसिडेंट बाहर गया तो उसको एयरपोर्ट पे अमेरिकन प्रेसिडेंट मिलने आया। ये और भी छोड़े, यानी हमारी हर तरह एक मुल्क में एक होप था, ऊपर जा रहे थे हम। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना मुल्क नीचे आते देखा और जो 1985 के बाद इस मुल्क में तबाही मची, जब से करप्शन ये आसमानों पे गई, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुआ था। आपको मौका मिले तो वो ज़रूर पढ़े, क्योंकि वो एक ऐसा जिसे टर्निंग पॉइंट कहते हैं, जिसके बाद हमारी तकदीर बदली, जिसके बाद करप्शन बढ़नी शुरू हुई पाकिस्तान में, जिस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर पैसा चलना शुरू हुआ। ये याद रखें 1985 था वो। तो हम देख रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता पैसा इक़्तिदार में क्यों आ रहे हैं जी? बिजनेसेस चलाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो फैक्ट्रियाँ बननी शुरू हो गई। प्राइम मिनिस्टर बनना है तो बिजनेसमैन बनना, 7 वजीरों ने पैसा बनाना शुरू कर दिया। 85 के बाद हमारा मुल्क जाना शुरू हुआ नीचे। पर उससे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर मैं आपको फ़र्क बताऊँ, मैं जब क्रिकेट खेल के हिंदुस्तान से पाकिस्तान